जाई ऑफ 3s कैसा होगा? कैसा होगा भाई? 2 बार कट करेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। थोड़ी ड्राइंग एक्सक्यूज करना भाई। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, एंड सो ऑन। एंड सब अभी तक जो हैं बाहर घूम रहे हैं। आज का क्लास मोटिवेटिंग होगा क्या? नहीं? अच्छा, जाई के पर्सपेक्टिव में इससे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग में कुछ हो ही नहीं सकता है भाई। मोटिवेटिंग मेरी तरफ से वो तो मुश्किल है। देखो, कंटेंट की वजह से, तो कंटेंट की वजह से इससे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, नया चैप्टर था, नया चैप्टर था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। 2 मिनट रुक जाओ ना। तो तो ये चीज़ हमने हमने जो है देखी थी। तो इसमें मुझे एक जनरल ट्रेंड जो दिख रहा है, वो मुझे तुम्हें नोड्स का फॉर्मूला याद दिलाना है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ, ये तुम्हें ऐसे याद करना है कि अपने आप तुम्हें एग्जाम में रिकॉल हो जाए, ठीक है? सो दैट यू कैन फ्रेम इट इंस्टेंटेनियसली इन योर एग्जाम्स इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ नोड्स, द फॉर्मूला इज फॉर नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, कोई somebody has knocked on the door. हाँ भाई, सॉरी। हाँ राधिका, फॉर्मूला जो है वो यही था। तो तो बताओ उसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हैं? इन सब के अंदर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हैं? n-1 0 अरे 0 है ना गाइज। अभी तुम क्यों जबरदस्ती फॉर्मूला लगा रहे हो? तुम्हें कहां से फॉर्मूला मालूम चला? मैंने तो सिखाया ही नहीं तुम्हें। एंगुलर नोड 0 है कि नहीं? सबको समझ में आया? हाँ सर। समझ रहे हो? अच्छा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं? वो फॉर्मूला तुम लोग बोल रहे हो n-1 है। फॉर्मूला n-1 है। तो अच्छा, मैं यही चीज अगर p के लिए बनाऊं, सुनो, तो जाई ऑफ अच्छा, p सबसे पहले शुरू कहां से करता है? 2p। इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ गाइस? इसका ग्राफ कैसा होगा 2p का? कहां से शुरू करना है मुझे? क्या याद किया था लास्ट क्लास में हमने? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये याद है कि नहीं गाइस? समझा नहीं समझा, मोटिवेटिंग डिमोटिवेटिंग सब साइड में, बट ये याद तो होना चाहिए। तो 0 से शुरू करके मैं एक्चुअली ऐसे जा रहा हूं, देखो यूं, ठीक है? जाई ऑफ 3p कैसा हो जाएगा भाई? 0 से शुरू करोगे, एक बार कट करोगे, और ये, और जाई ऑफ 4p ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, 2 बार कट करेगा और ऐसा हो जाएगा। बोलो सही है? तो अच्छा, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स क्या होते हैं बताओ? ये सब पॉइंट्स रेडियल नोड्स होते हैं, रेडियल नोड। ठीक है? तो इसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो हैं वो तुम्हें जाई के कर्व में नहीं दिखाई देते, वो तुम्हें इमेजिनेशन से याद होते हैं इसका फिगर देख के। कितने हैं बताओ? सर 1 होगा ना? इन सब में एक है। सुनो, सब में एक है। इन सब में एक है।
ठीक है। हाँ भाई राधिका। हाँ तो सर। एंगुलर नोड इज डिपेंडेंट ऑन एल। यस, तो एक्चुअली मैं तुमसे अभी फॉर्मूला बनवाने वाला हूं उसका, इन सब में एक है। और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताओ कितने हैं इसके अंदर। अब ये कोई रेडियल नोड तो नहीं है, ये कोई रेडियल नोड नहीं है गाइस। सर n-2 n-2 केस में। क्या बात है भाई, फॉर्मूला बनाया तुम लोगों ने n-2, क्योंकि अब 2 से मैच करने के लिए n को हमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा। बोलो सही है? हाँ सर। ठीक है। और लास्ट वाला देखो मैं बताता हूं। अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, आई एम जस्ट ड्राइंग कि सपोज ये 2pz है, तो इसका ग्राफ देखो कैसा था लास्ट क्लास में, याद है क्या भाई? इसका ग्राफ कैसा था? ऐसे ऊपर और ये नीचे, ये एक्चुअली नीचे। नाउ व्हाई हैव आई ड्रॉन विद 2 डिफरेंट कलर्स, बताओ? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था गाइस कि नोड जब क्रॉस करते हैं हम लोग तो साइन क्या हो जाता है, बताओ? चेंज चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर जो एंगुलर नोड है हमारा, सुनो, वो एक्चुअली ये हो गया ना भाई, ये हमारा एंगुलर नोड है, प्लेन जो है। बोलो सही है क्या? हाँ सर। तो अगर सुनो गाइस, अगर हमारे पास में 3pz हो गया, देखो, तो अब उसकी शक्ल कैसे इमेजिन करते हो गाइस, बताओ? तो लेट मी टेल यू द हॉरर, थोड़ा सा देखो संभालना। मैं इसका देखो शक्ल बनाने जा रहा हूं, तो इट विल लुक लाइक, पहले तो ये एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, और ये एक्चुअली ऐसा, और इसके अंदर जो है हमारे पास में यहां पे क्या रहेगा, बताओ? एक रेडियल नोड तो हमेशा कैसा होता है, बताओ शक्ल में? स्फेरिकल। ये इसका रेडियल नोड हो गया। एंड क्योंकि नोड के ऊपर जाई नहीं आ सकता, क्योंकि नोड पे जाई नहीं आ सकता, बताओ, ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। इसको यहां पे हमें कट करना पड़ेगा जाई को। इट्स लाइक तुमने जो है तुमने खेलने वाली जो प्लेइंग क्ले होती है, उस क्ले के अंदर क्या किया, यहां पे तुमने कट मार दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। और बताओ पहले ये चीज समझ में आ रही है कि तुम्हें? देखो, और इसके ऊपर जाएगा एक पार्ट, ऐसा हो जाएगा ये, और इसके नीचे जाएगा एक पार्ट, और इसके इधर इधर भी जाएगा एक पार्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या? 3p। सब जिंदा हैं? हाँ सर। हाँ सर। ये 3p के स्ट्रक्चर में कुछ खास बात थोड़ी है भाई, देखो ना, क्योंकि ये हमारा कौन सा नोड है, बताओ? एंगुलर नोड। एंगुलर। और ये कौन सा नोड है भाई? रेडियल। रेडियल। रेडियल जो है, एंगुलर नोड जो है, ये कांस्टेंट रहता है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ सबशेल होती है। रेडियल नोड जो है ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता रहता है। दिस इंक्रीजेस 1 1 1 करके, जैसे हार्मोनिक इंक्रीज करते हैं ऐसे, समझ रहे हो क्या? और रही बात कलर्स की, इवन रुक जाओ, तो ये चारों जो है, ये ब्लू थोड़ी रहेंगे सबके सब। कैसे कलर चेंज करते थे बताओ हम लोग? प्लस माइनस साइन कैसे देते थे हम लोग? सर नीचे वाले का एक सर नीचे, हाँ, अलग कलर रहेगा। वही। सुनो, हर नोड क्रॉस करने पे कलर चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। जब हर नोड क्रॉस करने पे कलर चेंज होता हाँ है, सर। मैं जो है पहला ड्रॉ करूंगा गाइस। तो सबसे नीचे वाले और सबसे ऊपर वाले का सेम रहेगा, बीच वाले जो दो है उनका सेम रहेगा। नहीं, ऐसे कैसे? देखो, हर नोड क्रॉस करने में बोल रहा हूं, तो तुमने ये ब्लू किया, इसको क्रॉस किया, तो ये रेड हो गया। द ब्यूटी हैज जस्ट स्टार्टेड शोइंग इटसेल्फ। ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं अभी, तुम्हें एक बार शक्ल दिखा देंगे इनमें, ठीक है। और अब क्योंकि तुमने यहाँ पे रेडियल नोड क्रॉस किया, अब यहाँ नीचे जा रहे हो, तो बताओ एंगुलर नोड क्रॉस किया कि नहीं किया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर।
और फिर तुमने रेडियल नोड क्रॉस किया कि नहीं किया? हाँ सर। हाँ सर। नोड क्रॉस करोगे तो ऑसिलेशन उल्टा जाएगा ना। सर एंगुलर नोड क्रॉस करने पे भी होगा सर हाँ वही मैं सोच रहा था रेडियल नोड पे ही वही। होगा। नहीं 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 नहीं, हर नोड के लिए होता है। ओके, तो सर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एंगुलर नोड को प्लॉट नहीं कर सकते क्या अपने जाई वर्सेस आर की? नहीं कर सकते ना बेटा, बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। ये ग्राफ 2 डायमेंशनल है ना सुहेल, पसंद कर सकते। और एंगुलर नोड 3D में किसी एंगल पे होता है, तो कैसे प्लॉट होगा वो? सही है ना? तो सब लोग जल्दी से इसे कॉपी कर लो। देखो तुम्हें समझ में नहीं आया तो भी मैं तुमसे क्लास में 5 बच्चों से तो आंसर निकलवा ही लूंगा मैं। तो तुम ये मत सोचो कि समझना कितना मुश्किल है, तुम ये सोचो कि तुम उन 5 में नहीं हो जो कि बाकी 5 कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? साइन चेंज का मतलब क्या होता है? सुनो, साइन चेंज का मतलब ऑसिलेशन के डायरेक्शन में, ऑसिलेशन के सेंस में एक चेंज है, ठीक है? अब इसको क्या है, इसको तुम ऑसिलेशन का सेंस बोलो, जिसमें क्या है कि भाई जैसे वेव, एक सिंपल वेव जैसे ऑसिलेट करती है ना यार, ठीक है? तो अगर स्टैंडिंग वेव ऑसिलेट करती है तो बताओ इस तरह से ऑसिलेट करता है ना स्टैंडिंग वेव, तो वो साइन एक्चुअली पता है, वो साइन भी टाइम डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली प्लस रहेगा सुदीप, पर जब ये ऊपर है तो ये नीचे रहेगा, अब ये जब ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसको फिजिकली तो हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते, बिकॉज फिजिकली ये इलेक्ट्रॉन का मोशन एनालाइज करवाना इम्पॉसिबल है, ठीक है? जैसे हम स्पिन के लिए हमने बोल के देखो हम अलग हो गए थे, मैंने एक स्पिन का वीडियो भेजा था कि ग्रुप पे तुम्हारे, व्हाट इज स्पिन क्वांटम हाँ नंबर, सर। हाँ हाँ सर। सर। तुम लोगों ने देखा क्या उसे? हाँ सर। हाँ सर देखा। सर उसने मतलब ऐसा कुछ खास मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया, बट बहुत उसने ही बोला एंड में कि बहुत शॉर्ट बनाना था, तो पूरा इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे पाऊँ। सर ये 3D में हर एक ऑर्बिटल का ऐसा ही रहेगा? 3D में हर एक ऑर्बिटल का ऐसा रहेगा मतलब? नहीं 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 नहीं, ये तो पी का है ना, हर एक का अलग अलग रहेगा ना सर पी बोला मैंने। हाँ 3, अच्छा सर वो बोल रहा है कि 3p में px py pz सबका ऐसा ही रहेगा। हाँ 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 हाँ, सबका ऐसा ही रहेगा, हाँ बिल्कुल। 3p में हर एक का ऐसा ही रहेगा, 3px का भी ऐसा ही होगा, बट ये सीधा लेट जाएगा एक्स एक्सिस पे। हाँ सर। सबने बना लिया? सर एक सिली डाउट है। हाँ हाँ पूछो पूछो। सर मैंने पूछा था अर्शद सर से, पर इतना मुझे आंसर सेटिस्फाइड नहीं होएगा। हाँ क्या क्या हुआ, क्या पूछा था? सर देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है 1s से 2s जाता है, तभी उसको नोड तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो नोड में 0 प्रोबेबिलिटी कैसे होगा इलेक्ट्रॉन? तुमने शायद पहले भी पूछा था मुझे ये सवाल। मैं तुम्हें एक बार ही बता रहा हूँ कि ये चीज वेव का पार्ट है। जब तुम वेव्स पढ़ोगे, ठीक है, तो तुम क्या देखोगे कि भाई, इसको मैं पेज को आगे करूं, सर एक मिनट। देखो वहां पे जहां जहां तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन 0 है, सुनो प्रसन्न, हाँ सर। एक्चुअली वहां पे इलेक्ट्रॉन मतलब 0 नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वहां पे 0 नहीं होता, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव खुद के साथ में इंटरफेयर करता है, ठीक है, खुद के साथ इंटरफेयर करता है, तो उसने अपना इंटरफेरेंस खुद ही के साथ करके वहां पे अपना एम्पलीट्यूड 0 कर लिया है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जब तुम 2 स्पीकर्स एक दूसरे के सामने रखते हो प्रसन्न, तो आवाज क्या होती है बताओ? एयर के फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट से आवाज बनती है ना, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन से। यस सर। तो इसमें बीच में क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे क्या है कि तुम्हें आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां का एयर पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है बिल्कुल।
इन दोनों बातों में फर्क समझो। मैं बोलूंगा यहाँ पे आवाज है क्या, तो तुम क्या बोलोगे भाई, तुम्हें नहीं आ रही है तो नहीं है भाई, जीरो आवाज है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है। तो फिर तुम बोलोगे सर जब यहाँ पे मूवमेंट नहीं है तो इस स्पीकर की आवाज यहाँ पे कैसे पहुंची, ये बताइए आप। भाई इसकी आवाज भी तो दूर तक जा रही है, इसकी आवाज दूर तक जा रही है। तो वही तुम्हें समझना है कि वेव्स की प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे के थ्रू इंटरफेयर करके करके निकल जाते हैं। ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, एक दूसरे के थ्रू मैटर की तरह नहीं बिहेव करते। वेव्स एक दूसरे के थ्रू इंटरफेयर करके चले जाती हैं। तो इसने इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे जीरो जीरो बना के रखा हुआ है। एक्चुअली वो यहाँ से पास किया था। सर प्लस माइनस में डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन चेंज है, हम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, प्रसन्न ने समझा क्या मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ? सर समझ गया। तो अगर काम की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स नोड पे है क्या? नहीं, नहीं है भाई, वहां पे कुछ हिल ही नहीं रहा ना यार, कोई वेव का ऑसिलेशन है ही नहीं। बट वो खुद की इंटरफेरेंस की वजह से जीरो हुआ है। तो वो एक्चुअली वहां से क्रॉस कर रहा है, बट ये वेव के क्रॉस करने का तरीका है। देखो सर हाँ बोलो। जब हम डी सब शेल पे पहुंचेंगे, जैसे हमारा एस पे n-1 था, फिर पी पे n-2 था, तो वैसे n-3 हो जाएगा। देखो xi ऑफ 3d, इसका ग्राफ पता है दिखने में बिल्कुल पी जैसा होता है, और 3d सॉरी xi ऑफ 4d ये क्या हो गया है यार, xi ऑफ 5d एंड सो ऑन। डिफरेंस क्या रहेगा मतलब? तो थिकनेस मतलब जैसे p से कम रहेगा, p से दूर रहेगा। ओके, तो थिकनेस कम रहेगा हर एक दिस का। इज एक्चुअली फार्दर देन p, सेम क्वांटम नंबर में p से बाहर रहेगा ये। तो एंड तुम ये निकाल सकते हो थिकनेस, बाय द वे जैसे बता दूं मैं तुम्हें। सर इंटीग्रेशन। नहीं 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 नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन से निकलेगा ना। ये वाला पॉइंट अगर तुम्हें निकालना है जहां पे xi मैक्सिमम होता है। सर थिकनेस बोले तो मुझे लगा कि पूरा एरिया की बात कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, अगर तुम्हें देखो सर वो डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ मैक्सिमा निकालना। डी xi बाय डी आर इक्वल टू 0 करके आ जाएगा ना, बताओ ये बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर तुम्हें नोड्स निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है। फॉर रेडियल नोड्स डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्या बताओ? xi रेडियल पार्ट इक्वल टू 0। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ये जो सारे ग्राफ हैं, मुझे बताओ एक मिनट सुनो, तुम्हें ये ग्राफ याद करना ही मेरा एम था, तुम्हें याद करवाना। ये तुम्हें याद है हुए कि नहीं बताओ? ये क्या मुश्किल है क्या भाई? सर ये इजी है। ये इजी है। सर सबका ग्राफ सेम ही है, सिवाय एस में 1 से चालू होगा, मतलब हायर वैल्यू से चालू होगा, बस बाकी में 0। हाँ, तो सबका ग्राफ सेम है। बस ये ध्यान रखो कि ये जो 2p है ये नेक्स्ट केस में 3d से शुरू होता है बस। और इसमें एंगुलर नोड्स हमें याद करने पड़ेंगे। एंगुलर नोड्स कितने हैं भाई इसमें बताओ? n-1 n-3 अरे दो। सर 2 नोट्स। फिर 2 होना चाहिए। वो तो 2 है ना वो भाई, ट्रेंड देखो ना। नोड 2 है, और रेडियल नोड रेडियल नोड n-3 इसका मतलब आज से जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? एंगुलर नोड इज इक्वल टू क्या होता है? l और ये क्या होता है बताओ? n माइनस l प्लस 1, मतलब ब्रैकेट के। n माइनस l माइनस 1। हाँ मतलब मैं ब्रैकेट के अंदर बोल रहा था, वो l प्लस 1 को। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, रेडियल नोड मतलब स्फेरिकल वाले। तो जैसे देखो 3 सर एनसीईआरटी में ये सब पूरा पढ़ाया हुआ है कि मतलब ऐसे ही लिख दिया है कि रट लो, ये सब पढ़ाया है? तुम्हें एनसीईआरटी खोल के देख लेना। जैसे अगर ये 3d xy है गाइस, देखो 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 भाई कितने नोड्स हैं। एक बार इमेजिनेशन कर रहे हैं भाई हम लोग इसका। ये हमारा लास्ट देखो डायग्राम है। देखो ये एक नोड है कि नहीं, बोलो। ये प्लेन एक नोड है कि नहीं बताओ? और ये प्लेन एक नोड है कि नहीं बताओ?
सर तीनों एक्सेस रहेंगे ना नोड्स? ये देखो ना यार, ये प्लेन एक नोड है ना यार, एंगुलर नोड। तो अगर मैं ऐसा बनाऊंगा, देखो ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया। अब तुमने नोड क्रॉस किया, सर अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा लोब हो गया। फिर तुमने नोड क्रॉस किया, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर तुमने नोड क्रॉस किया तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा। का रिकॉर्डिंग। सर आपने इसमें वाई एक्सेस वाले को मतलब क्यों नहीं लिया एंगुलर नोड? नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। तुम्हें मैंने क्या याद करवाया था पहले ही देखो। मैंने तुम्हें याद करवाया था ना कि 3D XY का मतलब ये किस में होता है, XY प्लेन में होता है, ये बताओ। ऑर्बिटल। जी सर। ये तो याद करवाया था हमने, याद करवाया था। हाँ सर। तो XY प्लेन में है तो ये वाला X एक्सिस है, ये वाला Y एक्सिस है। लेट्स से मेरा नॉर्मल कन्वेंशन ऐसा रहता नहीं है, सॉरी। अब ठीक है क्या बताओ, और ये वाला Z एक्सिस हम मान रहे हैं। अच्छा ओके सर। आपका y एक्सिस z के जगह पे होता है ना? हाँ नॉर्मली उल्टा होता है, -Z की तरफ वो। ठीक है, इसको तुम ऐसे तुम टॉपल कर दोगे तो वैसा ही बन जाएगा ना अपना मोहित। सर मैं मनीष बोल रहा हूँ। अरे ना, हमेशा कंफ्यूजन होता है। प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग इज नॉट अपलोडेड। अरे यार, अरे वो कभी कभी यार यूट्यूब के भी इश्यूज हो जाते हैं, वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है वो। मैं उनको बताता हूँ, बोलता हूँ भाई। अच्छा, अब कोई मुझे वो ब्यूटीफुल शेप इमेजिन करके बताया कि 4D XY कैसा होगा। सर सेम होगा ना सर, एक रेडियल इसके अराउंड एक रेडियल नोड होगा हाँ, उसके ऊपर टोपी जैसे बीच में एक चार। सर्कल, हाँ। बीच में एक स्फीयर होगा। क्लियर होगा, सेम होगा। मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ऑल्दो मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ, बट एक्चुअली इसका साइज छोटा होगा नहीं गाइस, साइज बड़ा रहेगा। बट हमारे पास में अब नेक्स्ट पेज पे में लेके नहीं जाना इसे। तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड दिस विल लुक लाइक, यहां पे अगर ब्लू है ये कट हो जाएगा, यहाँ पे जो है ब्लू रहेगा। यहाँ पे ब्लू क्यों रहेगा बताओ? क्योंकि तुमने एक्चुअली यहाँ पे दो नोड क्रॉस कर लिए हैं, दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ आने में। तुमने दो नोड्स क्रॉस किए कि नहीं बताओ, ये वाली। हाँ सर। तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है क्या रहेगा बताओ? ब्लू रहेगा। हाँ सर। और यहाँ पे जो है ब्लू रहेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसी शक्ल लग रही है इसकी? अजीब है सर, विचित्र। सही है सर, जैसा है वैसा ही है। While you copy this, ठीक है, I'll just make you see this thing that is सर आप अभी मैम को क्लास के बाद बोल देंगे क्या दोनों? हाँ आज का भी मैं अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, चिंता तुम लिखोगे सर तब तक मैं। आपका वो गायब हो गया तो हम लिखेंगे। आई नो, एक बार ये देखो ना। देखो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इस बुलशिट का कुछ सेंस बनाएंगे, लेकिन फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो जो है अपन ने, हम लोगों ने इसमें से देख ही लिया। कहाँ गया भाई अपना वो? देखो भाई, अच्छा मुझे ये बताओ, इसको देख रहे हो तुम? हाँ सर। हाँ सर। पहले इसको देख रहे हो?
इसको देख रहे हो, ये वाला देखो, वाला है सर, वो कौन 3 सा? वाला है। सर पी वाला कौन सा? नहीं नहीं, आराम से यार, कौन सा पी है ये, एकदम ध्यान से बताना। 3P है। सर 3P है। 3P डिपेंड करता है कौन सा एक्सेल अरे गलत कर दिया यार, ये 4P है गधों। हाँ सर 4P है, 2 रेडियल नोड है ना। सर हाँ 2P से स्टार्ट होता है ना सर? 4 2P से चालू होता है तो 4P। अच्छा हाँ 4P है। मैं तुम्हें प्यार से बताया, देखो ब्यूटीफुली तुम्हें, फिर भी तुमने एक ये रहा ना यार। सर ये रहा दूसरा यार। वो वाला। तो 2P में 0 होता है, 3P में 1 होता है, तो 4P होगा ना ये भाई। हाँ सर। ठीक है, अच्छा, और फिर बताओ कि ये वाला कौन सा है? ID 5D। 5D। So 5D. ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये एक रहा और ये दूसरा रहा, तो 3D में 0 होता, 4D में 1 होता, 5D में 2 होते, तो ये 5D हो गया। ये समझा ना भाई? हाँ सर। अच्छा सर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को चिपक के नहीं है ना ये सब? नहीं, एक दूसरे के चिपक के मतलब नहीं नहीं, वो रेड पार्ट और ब्लू पार्ट। नहीं नहीं नहीं, सबके बीच में गैप है ना भाई, तो इमेजिनेशन देखो ना 3D में। बट ये तो एक वेव क्लाउड होता है ना। अब वो देखो यार, मेरी बात सुनो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर 80% बनाओगे पार्थ तो थोड़े दूर दिखाई देंगे, वो तो ड्राइंग प्रोबेबिलिटी पे है ना। तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें 99% रहोगे तो ये ब्लू भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रेड भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, वो सर वो ऊपर वाले इसमें एंगुलर नोड्स कितने हैं? किसमें? राइट साइड वाले में। इसमें एंगुलर नोड्स, तुम बताओ भी एंगुलर नोड्स कितने हैं, बोलो। तो मुझे 2 लग रहे हैं, बट मैं श्योर नहीं। 2 ही हैं, तभी तो ये डी है, ये तो डी कैसे होता? ओके सर। एंगुलर नोड्स तो कांस्टेंट होते हैं ना, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, बताओ। हाँ सर। समझे क्या? एंड शायद तुम्हें अब ये डायग्राम थोड़ा सेंस बनाएगा, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बनाएगा। हाँ सर, बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इस पे हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। जो नहीं बना रहा है उसके भी अपने रीजंस हैं कि क्या शैडो प्रोजेक्शन में कैसे चला गया है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट दिस इज अ ब्रीफ आइडिया ऑफ दीज नोड्स एंड दिस इज हाउ श्रोडिंगर वाज कंस्ट्रक्टेड, दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन वाज इमेजिन्ड। ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट मॉडल टिल डेट दैट एक्सप्लेन्स मल्टीपल थिंग्स। बोलो भाई, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा भाई, तो हम लोग कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, यहाँ तक सब लोगों ने उम्मीद है कॉपी कर लिया है? सर 1 मिनट। अरे जल्दी करो भाई। सर तो लेक्चर 11 पर है। क्या है, फिर से बोलो। लेक्चर 11 होमवर्क करें। हाँ, असाइनमेंट, ये लेक्चर 11 तुम रीड करना। अब यार इसमें एक ना थोड़ा हॉरर है, हॉरर ये है कि तुम इसको असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना, दिस विल नॉट बी गुड, ऑल्दो तुम्हें इसमें 50% सवाल ही आएंगे शायद, वो भी आए ना आए सर हाँ, सर इसमें क्वेश्चंस सर लेकिन ऐसा क्यों सर, हमने तो सब कर लिया है। नहीं, हमने सब नहीं किया है। सर एक चीज पूछना था सर हम सर। लोग को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाकी है। एक मिनट रुक जाओ, देखो मेरी बात सुनो सोनल, देखो यहाँ देखो, देखो सोनल, हाँ अब ये असाइनमेंट जब शुरू होते हैं तो इसके लास्ट में असाइनमेंट है सोनल। अरे यार नहीं सर, मैं पूछ रही थी ना कि इसमें ऐसे रेडियल और एंगुलर नोड्स निकालने के लिए पूछते हैं क्या इस टॉपिक पे? ये सब पूछते हैं, रेडियल एंगुलर नोड तो पूछते ही हैं। सर और क्या पूछते हैं? देखो ना, बता रहा हूँ, से गेस करने के लिए पूछते हैं ना। देखो एक तुम्हारा असाइनमेंट 11 डिस्कशन वैसे भी बाकी है, वो हमें करना है। ठीक है, फिर हम आते हैं असाइनमेंट 4, सॉरी 11 था कि कौन सा असाइनमेंट था ये? 10 और 11।
ये वाला हमने कर लिया क्या भाई? आखिरी वाला ये कौन सा था ये? नहीं ये नहीं किया है। 13 नहीं किया ना हम लोगों ने? नहीं सर नहीं किया। नहीं किया। 12 भी नहीं असाइनमेंट किया। 13 12 भी नहीं किया। 12 भी नहीं 12 भी किया। नहीं क्या बात कर रहे हो? गॉड 12 क्यों नहीं किया भाई? सर आपने 10 10 और और 11 तो आपने 10 और 11 तक 11 ही नहीं बोला लेटेस्ट दिया था। 12 और 13 असाइनमेंट तुम्हें दोनों फिनिश करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। 13 और 14। 12 13 14 तो मैं बताता हूँ तुम्हें फ्रैंकली वो बड़ी मछली है। ओके ठीक है 14 तो मैं तुम्हें कंपल्सरी दे भी नहीं सकता हूँ, तुम्हारा मन है तो 14 करना। ठीक है 12 और 13 तुम्हें फिनिश करने हैं दोनों। तो अभी सबमिट करने का है। ये तुम्हारा क्लास कब होता है? मंडे को और वेडनेसडे को होता है ना? हाँ सर। आज तो मंडे सैटरडे है ना? वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे। हाँ वेडनेसडे तक, ट्यूसडे की रात तक तुम्हारे असाइनमेंट आ जाने चाहिए भाई। अब ट्यूसडे की रात तक यार प्लीज उसमें वेडनेसडे की सुबह मत करना यार, बहुत इरिटेटिंग है भाई। वो तुम्हारा क्लियरली अच्छा देखो ये सवाल देखो सोनल। सोनल हाँ सर कौन सा वाला? ये तो तुम्हारे सामने है अभी। हाँ दिख रहा है सर। ठीक है अब देखो ये सवाल ये जो असाइनमेंट है सोनल, एक्सक्लूसिवली इन सब बुलशिट के लिए है। अच्छा ये पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। यस ये पूरा असाइनमेंट इस पे भेज दो। समझ रही हो? जब तुम देख लो इसमें क्या आता है। जो लोग पूछ रहे हैं परेशान है सर ऐसे कैसे आता है वो कैसे आता है, सब उनके सामने सवाल है। ठीक है एंड इसमें से जैसे इस फर्स्ट पेज में से कोई सर देख के डर लग रहा है। हाँ डर तो लगेगा ही भाई। सोनल फर्स्ट पेज में से कौन सा सवाल करूं बताओ, कोई सैंपल बताओ। सर पता नहीं देख के सर ऐसे अजीब अजीब इक्वेशन सबसे अजीब जो लग रहा है बताओ, अभी कर लेते हैं। सर पता नहीं सर, एक बार बाद में अच्छे से सर मैं बोलूं? हाँ अरे सर उसी से पूछ लो। हाँ हाँ नहीं हम सिर्फ गर्ल से बात करते हैं। अब हम तो सर मैं बताऊं आपको? हाँ कौन बोल रहा है? सर हाँ, राधिका फिफ्थ कर हाँ। दो प्लीज। हाँ हाँ बोलो राधिका। सर फिफ्थ कर दो। फिफ्थ कर ले। नहीं भव्य हम लोगों ने मैंने बता दिया ना। ठीक है सर फिफ्थ देख के थोड़ा भयानक लगता है। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें वो फ्रॉड है। इस सब में सबसे इजी सवाल फिफ्थ ही है गधों। वो तुम्हें हाँ वैसा होता है, सर, वैसा वो जनरली होता है। जो कि सबसे बुलशिट दिखता है वो ज्यादा R इजी square होता है। मेरे को मालूम है तुम लोग फिफ्थ चूज करोगे कि सबको देखती ही फिफ्थ सबसे इजी है सर। देखो मेरी बात सुनो, देखो कितना इजी सवाल है ये। सर n भी पता चल गया, l भी पता चल गया तो सर जूम कीजिए ना। सर 3a नॉट। देखो सर 3 देखो वो बोल रहा है अननोन ऑर्बिटल है हैविंग दिस। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था कैसे पहचानते हैं बताओ। सर इसका रेडियल नोट 2 है। देखो अब ये एक्सपोनेंट का टर्म रहता है, हाँ सर। उसके अलावा तुम्हें क्या सर्च करना है? r की पावर पॉलिनोमियल को छोड़ के जो r की पावर है। पॉलिनोमियल को छोड़ के जो r की पावर है। अब पार्ट जैसे निकालना पड़ेगा। डोले लास्ट क्लास में बार बार पूछ रहा था कि अरे सर r स्क्वायर में 2 है, तो मैंने तो बताया था ना कांस्टेंट के साथ जो पॉलिनोमियल है उसको हटा के r की पावर बताओ। अच्छा तो 0 इसका मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है? S। अब s में कितने नोड्स हैं बताओ इसके? रूट्स कितने हैं इस इक्वेशन के भाई? दो है। 2 रूट्स मतलब 2 रेडियल नोड्स कौन से s में होते हैं? 3s 3s It's over. Type of orbital s. सर Number, location of shape of angular nodes. Angular node बोलो। है ही नहीं ना। नहीं सर 0 है। Number of radial nodes. सर 2 Distance of radial nodes. सर अब ये कैसे करते हैं पता नहीं। क्या बकवास कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो भाई? एक ही तो चीज आती है तुम्हें करनी। अरे दादा क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना। अच्छा हाँ सर सॉरी। अच्छा वो अच्छा सर वो लैंग्वेज देख के थोड़ा। तो मैं कह रहा हूँ डरना बंद करो भाई। ये बात अलग है इसमें और भी डरावने हैं, बट ये नहीं है कम से कम डरावने। सुनो समझा गया? सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन कल कराया था ना लास्ट में, तो पता समझ आ रहा था। हाँ वही तो। शेप ऑफ रेडियल नोड्स क्या होता है बताओ? स्फेरिकल ना। स्फेरिकल
तो हमने जो भी सीखा है, फिफ्थ वाला है ना ये सवाल, देखो हम फिफ्थ वाले का आंसर चेक करते हैं अपना, एंड फिफ्थ वाले का आंसर देखो क्या क्या बकवास नहीं है इसके अंदर। ओह माय इतना लंबा है सर। ठीक है, तो ये कैसे खत्म होगा ट्यूसडे तक? मैंने थोड़ी ये थोड़ी दिया है मैंने, 14 नहीं दिया सर ने। ये मेरी देने की हिम्मत भी नहीं है भाई। देखो ये 3 ठीक है सर। 0 2 spherical and these things, ये हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते ये तो कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे 50% सवाल भी इसके हो जाए तो अच्छी बात है। सर हम लोग n निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्या? सर वो 3a नॉट से 3 नहीं दे सकते। e raised to zr upon 3a नॉट था ना, सिर्फ 3 नहीं दे सकते। नहीं यार ऐसे काम मत करो सर बट वो सब जगह होता है सर, तो सेकंड में 2a नॉट रहता है और फिर इसमें यार वो जेड वेड चेंज कर देगा, हीलियम प्लस ले आएगा, अभी सब कुछ बदल जाएगा यार। वो तो हाइड्रोजन के लिए होता है ना यार, ऐसे मत करो भाई, ये कोई तरीका नहीं है करने का, समझ रहे हो? ऐसा मत करो सर। अरे कि सर कितने रूट से उसका प्लस 1 हो जाएगा? नहीं यार वो, और तुम ऐसे इसको यार इसको कंफ्यूजिंग बना सकता है ना, 3 को अंदर लेके आ जाएगा, ये बाहर रूट में अलग क्वांटिटी है, बाहर अलग, ये कोई तरीका नहीं देखने का, ऐसे मत देखो, ठीक है? सर इस इक्वेशन में एंगुलर नोड कैसे देखते हैं? क्वेश्चन का एंगुलर नोड कैसे देखते हैं? देखो सुनो सुनो सुनो, स्टेप्स क्या है देखने के, मेरी बात सुनो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है, स्टेप्स ये हैं, सबसे पहले क्या पता लगाओगे बताओ तुम, कोई इक्वेशन लिखी हो तो? आर की पावर। आर की पावर मतलब एस पी डी या एफ पता लगेगा ना, बताओ? ये नहीं पता लगेगा कि वो कौन सा नंबर है, तुम्हें पता चलेगा कि वो सबशेल कौन सा है। जब ये मालूम चलेगा तो ऑटोमेटिकली बताओ एंगुलर नोड फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। हाँ सर। समझ रहे हो? अब एंगुलर नोड फिक्स हो गया, अब दिक्कत क्या है पता है? कि एंगुलर नोड हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्या? हम कर सकते हैं, बट अगर उसने तुम्हें जो लिख के दिया है, अगर वो सिर्फ रेडियल पार्ट की ही इक्वेशन दी है, उसने एंगुलर पार्ट की इक्वेशन दी ही नहीं है, तो सॉल्व कैसे करोगे तुम? अगर वो पूरे साई की इक्वेशन दे रहा है गाइस, तब तो फिर भी ठीक है, ठीक है, तुम उसमें बिना कुछ की एंगुलर नोड वैसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। बट एंगुलर नोड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले एसपीडीएफ निकालो, उससे डायरेक्ट एंगुलर नोड आ जाएगा। इसके बाद में क्या पता लगाते हैं बताओ? नंबर ऑफ रूट्स देख के क्या पता लगाते हैं हम लोग? एन। बोलो समझे क्या? हाँ सर। तो अब वो तुम्हें अपने लेक्चर को रिवाइज करना है, ठीक है, और 2 असाइनमेंट करने हैं, और उसके बाद में तुम्हें नेक्स्ट वीक इस पे स्पेंड करना है, जो हो जाए वो हो जाए, मैं नेक्स्ट वीक के लास्ट में इसका डाउट क्लास रख दूंगा। सर एक बार वो डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड्स क्या था वापस बता दो। अरे क्यों बताओ मैं यार, इसको जीरो करने में तुम्हें इतनी क्यों भूल भुलैया हो रही है? अच्छा हाँ सर ठीक है। क्या हो गया है अभिजीत? सर मैं धनुष हूँ। अच्छा धनुष, सॉरी। सर अगर 3 के साथ एक r होता है एंड वैसा एक r अगर मल्टीप्लाइड होता है उसमें ऑलरेडी, तो फिर r इक्वल टू 1 होता ना? 3 के साथ एक r मल्टीप्लाइड होता, हाँ, तो फिर हमको r बाहर कॉमन निकालना पड़ता। फिर कांस्टेंट टर्म को हमेशा देखें ना, उसके साथ जितना r है उतना। फिर 2 टर्म हो जाती ना जोहिब। हाँ हाँ, नहीं पूरा टर्म में एक r मल्टीप्लाइड होता। हाँ वो तो फिर r हमें बाहर निकाल के फिर मैं, हाँ ओके ठीक है, चलो खैर। तो असाइनमेंट कौन से भी चिराग? एग्जाम है। किसका एग्जाम है सर? सीबीएसई एनसीईआरटी कब है एग्जाम सीबीएसई का? सर वो टाइम है उसके लिए सर नेक्स्ट थर्सडे वीक है 16th को है। हाँ तो नेक्स्ट वीक तो तुम्हें इतना टाइम तो देना पड़ेगा भाई इसको। तुम चाहोगे तुम्हें 15 डेज लीव मिले एग्जाम के लिए, वो तो नहीं मिलने वाला है। सर अभी कर लेंगे इसको। उस स्कूल पे इतना फास्ट पढ़ा के कैसे हो रहा है? वो तुम अगर तुम फिर स्कूल जाते तो तुम क्या करते फिर भाई? बिल्कुल ही मतलब बर्बाद हो जाते क्या? खैर चलो, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में खत्म हो गया अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2 पेज छोड़ देना गाइस, लीव 2 पेजेस। अगर एक कॉपी में तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा है तो अगर तुम्हें कुछ एडिशनल लिखने की जरूरत पड़ जाए 2-3 पेजेस छोड़ देना। सर मेरा एक और बुक है जिसमें गैसियस खत्म किया था हमने, तो उस बुक में चालू करी थी। सर नहीं, अगर गैसियस खत्म तुम्हारा उस स्पेस बाकी है, गैसियस के आगे तुमने छोड़ा था,
सो नहीं छोड़ा तो अच्छी बात है, वो बात गई। छोड़ा है तो संभाल के रखो, बिकॉज रियल गैसेस में वो काम आ जाएगा। ये लंबा चैप्टर है क्या? पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक सबसे छोटा चैप्टर है। ओके सर। सर तो गैसेस तो के जो साथ कंटिन्यू करें क्या एटॉमिक के साथ कंटिन्यू करें? एक मिनट देखो गाइस, गैसियस स्टेट जो है तुम्हारा, ठीक है, वो क्या है कि रियल गैसेस का पार्ट बाकी है, ठीक है। उसमें अगर तुमने अपनी प्रीवियस कॉपी के आगे कुछ पेजेस छोड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, रियल गैसेस उसमें तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो उस जो है कॉपी को हाथ मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास कॉपी खत्म हो गई है तो नई कॉपी बना लो, बिकॉज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग जो है ये इतना एक दूसरे के साथ में इतना अच्छे से कनेक्टेड है कि शायद जो है वो बहुत ही कम चैप्टर्स इतना लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। द जॉइन बिटवीन देम इज वेरी इंट्रिकेट। समझ रहे हो क्या? तो अभी जो है तुम्हारे पास में अगर कोई नई कॉपी है तो वहां से लिख लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में तुम्हारे पास 2-3 पेजेस छोड़ने के बाद में कॉपी कंटिन्यूड है तो उसमें लिख लो। तो या तो उसके बाद लिखो एटॉमिक के बाद में, या फिर नई कॉपी बना लो। सर ये रियल गैस का पार्ट बड़ा है क्या बहुत? नहीं, बड़ा तो नहीं है रियल गैस का सर पार्ट। एटॉमिक खत्म होने के बाद 10-15 पेज बाकी है, लिखो या नया नोटबुक? नहीं, लिखो ना, इसी में लिखो। ओके। लिखो, ऐसे तो छोड़ते रहो तो कॉपियां छोड़ते चले जाओगे, ऐसी क्या सर है? आप बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि रियल गैसेस बड़ा नहीं है। नहीं, रियल गैसेस बड़ा नहीं है, बट उसको भी मतलब 10-12 पेज तो जाएंगे उसको भाई, ठीक है। अच्छा, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो क्या है, देखो कि ये स्टार्टिंग की जो रामायण है हम लोग उसके अंदर बिल्कुल नहीं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। वो सब तुम्हारा लुकआउट है, तुम्हारा हेडेक है कि तुम्हें उसे कैसे हैंडल करना है। ये बात समझ रहे हो क्या? मतलब सर वो हिस्ट्री वाला, वो मेंडलीव, वो सब हाँ का। बिल्कुल, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो भी कुछ पार्ट है वो तुम अपने आप पढ़ना, ठीक है, और अपना जो है समझना। सर उससे जेई में कुछ आता है क्या? नहीं, जेई में तो कुछ नहीं, जेई के पास वैसे ही चैप्टर कम पड़ जाते हैं, वो हिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की पूछेगा। अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन एनसीईआरटी तो कम से कम करोगे। एनसीईआरटी में डिलीटेड है शायद, कल हमारा ये स्टार्ट हुआ था तो सर ने नहीं कराया। हाँ सर, वो स्टार्ट का सब निकाल दिया क्वेश्चन सर। वहां भी निकाल दिया है। एनसीईआरटी से अपने आप पढ़ना। तो मैं बस नाम ले रहा हूं तुम्हारे सामने। सबसे पहले किसी जो है जमाने में, ठीक है, वो डोबरनेयर आए थे, सुना होगा तुमने नाम। ये 10th में भी था मैं। हाँ, डोबरनेयर ट्राइब्स थे। इन्होंने क्या है कि 3-3 की जोड़ी बनाई थी, ठीक है, और जो दो जो हैं उसका फर्स्ट और लास्ट का एवरेज जो है वो बीच वाला हो जाता था, ठीक है। तो ये कुछ अपना कुछ अलग ही कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। फिर मालूम चला कि सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आदमी है कि कुत्ता है वो भी नहीं मालूम है, ठीक है। सेकंड जो है ये एक्चुअली न्यूलैंड आए थे, ठीक है। तो न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड का एक्चुअली क्या है कि मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने क्या कॉपी किया है कॉन्सेप्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट हमने कॉपी किया है। इसका लॉ ये था पहले तो। डोबने ने मतलब कोई कुछ काम ही नहीं किया। काम तो किया होगा, मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, बिल्कुल काम किया होगा यार, बड़ा आदमी होगा भाई, उसका हिस्ट्री में इतिहास में नाम है हमेशा के लिए, तो डेफिनेटली, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या है कि ये जो है ना, ये बड़ा ये इस जो है बात से बड़े इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। नेम ऑफ चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भाई, पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो थी कि नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। एंड इन सबको क्या पता था बताओ, इन सबके पास में क्या इंफॉर्मेशन थी एटम के रिलेटेड? सारे गामा पादा, हाँ बिल्कुल, ये वही सारे गामा पादा निशा है। सबके पास क्या इंफॉर्मेशन थी बताओ भाई?
एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक और वेट्स वो क्या होता है? क्या? एटॉमिक वेट क्या होता है? सारे का पता नहीं। नहीं सर, आप सारे का मौका। सारे का पता नहीं सर, ये था बीट होता था कि वो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, फर्स्ट एंड एथ नोट का मैच। हाँ बस वही आ रहा हूँ मेरे को। इफ दे वर हिज नेम वुड नॉट बी इफ, हाँ सही बात है। देखो एटॉमिक वेट सबको नोन था, लेकिन क्या किसी को पता नहीं था? बताओ। नंबर नंबर पता नहीं था। ठीक है, क्यों पता नहीं था बताओ? सर बीच में कुछ एलिमेंट मिसिंग भी थे वहाँ पे। कवर ही नहीं हुआ था ना। नहीं नहीं, हमें देखो, हमें सबको ही समझना है पहले फंडामेंटली। डू यू रियलाइज एटॉमिक नंबर इज अ टफ कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट? यस सर। हाँ सर। हाँ सर ये बहुत ज्यादा टफ होगा ना, बिकॉज समवन वुड हैव ब्रोकन द एटम एंड काउंटेड द रियल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो निकला होगा ना, बताओ एटॉमिक नंबर तो। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको ढूंढने में जितना टाइम लगा तब तक आदमी बहुत एफर्ट ले चुका था पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स क्लासिफाई करने की। तो ये सेकंड एलिमेंट क्लासिफिकेशन जो है ये उसी बेसिस पे है। एटॉमिक वेट पे जब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ये जो भी कुछ था वो पता तो था नहीं, तो सोडियम आता था। तो इसने लॉजिक ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7, जो 8वां होता है वो रिपीटिंग हो जाता है। ये इसका लॉजिक था। तो ये 8वें को नीचे रख देता था ताकि वर्टिकल ग्रुप में क्या हो बताओ, सो दैट वर्टिकल में क्या आ जाए बताओ? सेम चीज, प्रॉपर्टीज वाले आ जाए। कॉलम has similar properties, has similar properties। तो इसको ऐसा लगता था 7 समंदर, 7 जन्म और 7 सूर्य टाइप की सिचुएशन में 7 एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, फिर 8वां, ठीक है, वो ये हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि डैम श्योर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन सही है, यस यस, तुमने बस वो ट्रिक पकड़ ही लिया है तुमने, एंड देन समवन स्लैप्स ऑन योर फेस के चल बे, ठीक है, पागल है क्या, ये फालतू बकवास नहीं होती है। एंड द टेस्ट ऑफ डिफीट दैट यू हैव इज एक्चुअली वेरी बैड। ठीक है, थोड़े दिन बाद में क्या है, नोबल गैस डिस्कवर हो गई, तो न्यूलैंड का बिल्कुल मूड ऑफ हो गया, उनको लगा एज ए यूनिवर्स ने उनको धोखा दे दिया है, ठीक है, तो बात खत्म हो गई। बट ठीक है, इसके बाद की सारी टेबल्स में एक कॉन्सेप्ट कॉमन हो गया कि हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज को वर्टिकल में अरेंज करने की कोशिश करते थे। ये समझ रहे हो क्या? एक सेकंड गाइस रुको, इसको जरा कॉपी करो। हाँ भाई, सबने लिखा? सर एक मिनट। तो थर्ड जो भाई आए वो थे
आज तुम लोग की शक्ल देख ही नहीं पाए रजत, हो कि नहीं रजत भाई? रजत चुप चुप सर बैठे हो ना सर। रजत। सर आपने बहुत दिनों से स्टोरी नहीं बोला है कोई। अरे हाँ सर। सर आज सर श्रोडिंगर की बिल्ली का पता था ना सर? सर इसमें श्रोडिंगर का कुछ काम आएगा क्या पीरियोडिक में, या फिर इंडिपेंडेंट है? नहीं ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा जो हम लोग सीख चुके हैं इतना। तो थर्ड जो है, देयर वाज दिस गाय लोथर मेयर, सुना है क्या नाम? थोड़ा तो सर लोथर इसका नहीं सुना सर, डॉबरमैन फिर न्यूलैंड और उसके बाद डायरेक्ट ये आ गया था मेंडेलेव। अच्छा, लोथर मेयर भी थे भाई। ये लोथर मेयर ने क्या किया? लोथर मेयर ने, ठीक है, हमारा एम क्या था सुनो, हमारा एम मैं तुम्हें एक बार थोड़ा बता दूं। हमारा एम ये है कि हमें एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। अब जो है, अगर तुम हर एक एलिमेंट को अलग अलग पढ़ने जाओ, सुनो, तो क्या है कि भाई अकेला कार्बन जो है उसी के इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इतने सारी केमिस्ट्री है उसकी, कि यू मस्ट बी नोइंग कि कार्बन के अकेले के जो कंपाउंड्स हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, सारे दूसरे एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड्स अगर मिला लिए जाएं, कॉम्बिनेशंस मिला लिए जाएं, ठीक है, तो सब कॉम्बिनेशन मिला के भी कार्बन जो है वो, ठीक है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा वैरायटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो भाई इट इज ऑफन सेड कि मुझे नंबर नहीं याद है कि 120 कार्बन के जितने वैरायटी के कंपाउंड्स बन सकते हैं, उतना क्या है वैरायटी बनाने के लिए हमारे पास यूनिवर्स में एलिमेंट्स नहीं है, सॉरी एटम्स नहीं है कार्बन के, ठीक है। इट इज सच अ ह्यूज वैरायटी। तो भाई इन सबको पढ़ना जो है अलग अलग, ये एक्चुअली बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो हमारा एम है कि हमें कोई ऐसा ट्रेंड, हमें कोई ऐसा लॉजिक मिल जाए, ठीक है, सो दैट, ठीक है, एनी बेसिस, ठीक है, on which elements can be classified, ठीक है, and studied in groups, ठीक है, उनको ग्रुप्स में पढ़ा जा सके, ये हमारा एम था। तो हमारा सारा का सारा एम इस चैप्टर में ये बेसिस ढूंढना है, किस बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है। ये समझ में आया क्या? तो इसका बेसिस क्या था बताओ? एटॉमिक वेट। इसका बेसिस क्या था बताओ? एटॉमिक वेट। इसका बेसिस क्या था भाई? एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। भाई जब आदमी को और कुछ पता ही नहीं है तो बार बार इसी में मुंह मारेगा ना यार। तो इसने क्या किया, इसने एक्चुअली एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ही एक्चुअली ड्रू अ ग्राफ फॉर एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। तो मुझे बताओ, तुम्हें बात पता है कि अलोंग द पीरियड वॉल्यूम कम होता है? बोलो। अरे अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता है, पता है कि नहीं पता भाई? हाँ सर ये पता। हाँ सर, एटम का साइज। तो साइज छोटा होता है तो वॉल्यूम कम नहीं होगा क्या यार? तो वॉल्यूम एटम का, हाँ हाँ कम होगा ना। तो भाई तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनता बताओ? ऐसा कुछ ग्राफ बनता था इसका, डिक्रीज करता हुआ। लेकिन जैसे ही नोबल गैस आती थी गाइस, नोबल गैस आते थे तो क्या होता था बताओ? उसका साइज बड़ा होता है, बात जानते हो क्या? हाँ सर वो लास्ट वन। अच्छा, और सुनो, ग्रुप चेंज होता था जब भी ग्रुप चेंज होता था। जैसे सपोज तुम अभी लिथियम पे हो यहाँ पे, ठीक है, लिथियम पे हो, जैसे सोडियम आएगा तो बताओ सडनली एक शूट अप होगा कि नहीं होगा बताओ? फिर से इसका साइज इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। तो एक ऐसा जो है हमारे पास में रिपीटिव पैटर्न निकल के आया। ये ऐसा कुछ शक्ल ड्रॉ कर लो जिसमें सेम एरियाज पे सिमिलर जो है वो एलिमेंट्स लाई करते थे। तो लिथियम यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे, पोटेशियम यहाँ पे,
कर्व के सिमिलर एरिया में जो पॉइंट्स लाए करते थे वो एक से होते थे। तो उसने एटॉमिक वॉल्यूम का और एटॉमिक वेट का बड़ी मुश्किल से उसने क्या किया बताओ, ये ग्राफ बनाया। एंड उसने ग्राफ बना के पूछा कि नहीं मतलब आप बताना क्या चाहते हैं, आप ये बताइए, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे। तो लूथर मेयर वाज लाइक नहीं मैं तो बस ऐसे ही मैं एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ बना रहा था जस्ट फॉर फन। तो वी जस्ट ठीक है पोलाइटली सेड कि हो गया तेरा काम, चलो आगे चलो, बस ठीक है, कुछ प्रूव हो रहा है इससे। बोलते नहीं मैं बता रहा था कि ऐसे वॉल्यूम में ऐसे ऐसे zigzag मोशन टाइप बनता है कुछ। हेलो सर। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप ये ब्रीफ कर सकते हो? क्या, कहाँ से ब्रीफ करना है बेटा? सर ग्राफ से। ये ग्राफ पीरियड में स्टार्टिंग में एक्चुअली किससे किससे स्टार्ट होता है? ये लिथियम का साइज सबसे बड़ा होता है ना पीरियड में भाई। हाँ सर। तो उसके बाद डिक्रीज करता है, फिर नेक्स्ट पीरियड आएगा तो वापस से बड़ा हो जाएगा ना वो, फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है क्या? अच्छा तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खैर तुम्हें बता दिया मैंने, तुम लोगों ने अगर नहीं सुना है तो ठीक है। तो लोथर मेयर के बाद में द नेक्स्ट थिंग वाज, लोथर मेयर के बाद में द नेक्स्ट, एक मिनट के लिए पिछला साइड दिखाएं। लिखा देखो। इसके बाद में मेंडलीव के लिए क्या था गाइस और क्या नहीं था, ठीक है, वो तुम अपने आप पढ़ लोगे, तुमने अपने 10th में पढ़ा होगा। एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, आगे कर दिया पीछे कर दिया, ठीक है। तो हम वो सारा का सारा स्किप कर रहे हैं, बट बस इतना बोल रहे हैं कि बेसिस इसका भी क्या था भाई, एटॉमिक मास। नाउ ही वाज अ जीनियस, ठीक है। जो उसने क्या किया, ही वायलेटेड ठीक है द एटॉमिक मास ट्रेंड्स। उसने एटॉमिक मास के ट्रेंड्स को कुछ जगहों पे, क्या हो गया लास्ट स्लाइड अभी तक कॉपी नहीं हुआ क्या भाई? हो गया? हाँ, अब उसने क्लासिफाई किया एटॉमिक वेट के बेसिस पे। और उसने खुद ने, हाँ जो अरशद साहब ने बोला, मैं उसी की बात को समझा रहा हूं कि उसने क्या किया, उसने बाकी सब जो गलतियां कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि वो एटॉमिक वेट को बिल्कुल रिजिड मान रहे थे। एंड इसने क्या किया, इसने बोला कि क्लासिफिकेशन का तरीका हो सकता है एटॉमिक वेट ना हो, बट हमें पता नहीं है कि वो क्या तरीका होगा। तो इसने एटॉमिक वेट का जो ट्रेंड था उसको वॉयलेट करके, एटॉमिक मास ट्रेंड को वॉयलेट करके कहीं कहीं पे प्रॉपर्टीज को मैच करवाने के लिए एलिमेंट्स को चेंज कर दिया। ये जो स्टेप है इसका, ये एक्चुअली बहुत ही काम आया
बिकॉज फ्रैंकली जब हमने बाद में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए तो हमने देखा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से मेंडलीव के ट्रेंड बिल्कुल परफेक्टली सेंस बना रहे थे, जो कि एटॉमिक वेट से वायलेट हो रहे थे। तो ही वायलेटेड द एटॉमिक मास ट्रेंड्स एट सम प्लेसेस। वो ट्रेंड क्या था? वो ट्रेंड था, जो फेमस ट्रेंड है, वो एक्चुअली ट्रेंड है आर्गन और पोटेशियम का। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, आर्गन का 18 है, लेकिन नेचर में जो एटॉमिक मिलता है उसमें इसका आर्गन बड़ा होता है, 40 रहता है और वो 39 रहता है, और ये 39 रहता है। तो हर बार कोई आदमी रखता है तो इसको ऐसे और ऐसे रखता था, लेकिन उसने क्लियरली बोला कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि आर्गन को कहाँ होना चाहिए, पोटेशियम को कहाँ होना चाहिए। और एक आध जगह जहां उसने बार बार ऐसी जो है चीजों को उसने वायलेट किया, तो एक आध जगह बाद में मालूम चला कि एटॉमिक मास ही गलत था एक्चुअली। तो उसका ट्रेंड, ऑल्दो उसका ट्रेंड मेजर ट्रेंड एटॉमिक मास था, बट उसने जगह जगह उसको वायलेट किया बिकॉज ही न्यू कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। ही वायलेटेड द एटॉमिक मास ट्रेंड एट सम प्लेसेस टू सेटिस्फाई क्या, टू सेटिस्फाई द एटॉमिक properties without knowing, even without knowing the reason behind it. The reason behind it. And इन सब के चक्कर में जो सबसे लास्ट में हमारे पास में आता है, ठीक है, वो भाई कौन है, कोई आइडिया? बोर नहीं, बोर नहीं, ठीक है, that actually started, हाँ, Moseley. Now Moseley was the guy, ठीक है, हेनरी Moseley, आई गेस ये उसका पूरा नाम था, ठीक है। yes. तो Moseley's डिस्कवरी जो है, ये एक्चुअली जर्मन था, आई गेस, नहीं शायद, मेरे को याद नहीं कहाँ का था, जर्मन था या क्या था, बट मुझे इतना याद है कि ही एक्चुअली डाइड एट द एज ऑफ 25 साल में मर गया था ये, क्योंकि एट दैट टाइम इंग्लिश था सर। अच्छा, इंग्लिश था क्या? वो एट दैट टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और जो है वर्ल्ड वॉर 2 में कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है कि भाई देश पे मुसीबत आए तो हर बालिक, हर एडल्ट को तो वॉर पे जाने के लिए देश फोर्स कर सकता है, ठीक है, वेदर यू वांट इट और नॉट, बट यू विल हैव टू सर्व इन द आर्मी। वो हर कंट्री में है शायद से। हर कंट्री में। तो भाई वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सब जगह सब कुछ मोबिलाइज था, एंड मूसले को जो है बंदूक दे के जो है भेज दिया कहीं, एंड कहीं वॉर फील्ड पे जो उसको नहीं आता था वहां पे खड़ा होकर कुछ कर रहा था, जहां पे एक शेल जो है वो इसके खोपड़े के आर पार हो गया, ठीक है, बट ही वॉज अ वेरी जीनियस गाय, ठीक है, एंड ही, हाँ क्या वो कुछ बोल रहे थे? तो मूसलेस डिस्कवरी एक्चुअली क्या थी, वो ये थी कि ही वॉज एक्चुअली स्टडीइंग, ठीक है, एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज, एंड वो एक्सरे पे क्या स्टडी कर रहा था गाइस, हम लोग अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं इतना बोलूंगा, उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, ठीक है, ही फाउंड दैट उसका रूट जो होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, दैट एक्चुअली फॉलोज अ वेरी क्रूड रिलेशन A टाइम्स Z माइनस B। अच्छा, बाय दिस टाइम, ठीक है, यहां तक तो भाई एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक वेट ही हमारे पास में ओनली क्राइटेरिया था। मेंडलीव आया, चला गया, मर गया, वो ठीक है, ठीक है, एटॉमिक वेट के बाद में, ठीक है, यहां पे एटॉमिक नंबर डिस्कवर होना शुरू हो गया था, एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, बट उसका यूज क्या करना है ये किसी को नहीं पता था एक्चुअली अभी तक। तो उसने पहली बार ये देखा कि जो Z एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है,
ठीक है, वो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के हिसाब पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे पास फिजिक्स में आएगा लेटर ऑन, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक हल्का सा बस यहाँ पे हिंट ये दूंगा, हमें ये लर्न नहीं करना है, सुनो, हमें लर्न नहीं करना है, हमारे काम का नहीं है, बट तुम्हें हल्का सा हिंट दूंगा। अगर तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तुम्हारे पास में क्या आ रहा है बताओ? न्यू इज क्या प्रोपोर्शनल टू जेड टाइप, जेड स्क्वायर टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ? तो तुम्हें ये रिलेशन याद है ना गाइस? एच न्यू क्या होता था बताओ? फोटोन की एनर्जी, और वो क्या होता था बताओ? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन, n1 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, याद है कि नहीं बताओ? हाँ सर। तो एटम के लिए फोटोन की एनर्जी जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है न्यू, इसलिए रूट न्यू जेड के प्रोपोर्शनल आ रहा है। वो रिलेशन पहली बार ऐसे लिखा गया था, इवन बिफोर बोर, बिफोर एनीबॉडी एल्स। समझ रहे हो? ये सबसे पहले देखा गया था। तो ये लगभग 1909 के आसपास की बात है। ठीक है, एंड यहां से साइड बाय साइड दो काम स्टार्ट हुए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, रशिया का अलग पीरियड टेबल होता है। सी हर देश का अपना क्या है, एक ना एजेंडा होता है। एजेंडा क्या होता है? दैट ऑफन हिस्ट्री एंड फैक्ट्स आर डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो रशिया में तुम जाओगे ना, तो वहां पे क्या है कि अमेरिकन साइंटिस्ट को अंडरमाइन किया जाता है। समझ रहे हो? अंडरमाइन किया जाता है। वहां पे नहीं बताया जाता कि जर्मन ने ये किया या अमेरिकन ने ये किया। ठीक है, वहां पे बताया जाता है कि रशिया में हो गया था, बाय द वे साइड बाय साइड उन्होंने भी डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, वहां पे स्कूल्स में अलग एजेंडा रहता है, सब जगह रहता है, हमारे यहाँ भी रहता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो A to Z सब कुछ यही बता देते हैं कि सब कुछ जो है वो, ठीक है, वेद और उपनिषद में लिखा हुआ है। ठीक है, E इक्वल टू MC स्क्वायर से लेके पाइथागोरस थ्योरम से लेके श्रोडिंगर इक्वेशन सब हमारे उपनिषद में है। बस हाँ हम समझ नहीं पा रहे कैसे हैं, बोल लेते हैं। बस हम मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। एंड समवन हु वायलेट्स दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज कि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल है भाई। आपने ऐसे कैसे क्वेश्चन कर लिया कि श्रोडिंगर उपनिषद में नहीं है? हाउ डेयर यू। स्ट्रिंग थियरी भी है सर। वो सब भी वो भी सब उपनिषद में है। हाँ ठीक है, कि वो तो खैर चलो एक अलग चीज है। सच बोल रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक्चुअली इस तरह से इनकलकेट कर दिया जाता है कि जब कोई इसको गलत बताएगा ना, तो यू इमीडिएटली फील कि ये झूठा है। ये सर वो हर जगह पे हिस्ट्री होता है सर। क्या चीज? सर जो गवर्नमेंट टैम्परिंग होती है हर देश की हिस्ट्री में होती है सर। हाँ हाँ, हर जगह होती है, ऐसा थोड़ी है हमारे यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। वही हर जगह होती है वो। तो खैर बात ये है कि खैर अपन इस पे आते हैं, हमें उससे क्या मतलब। ठीक है, वो तो ये सब होने के बाद में सडनली जब हमारा एक बार ध्यान शिफ्ट हुआ कि ये यहां पे बस एक लाइन लिख लो कि इट वाज डिसाइडेड दैट एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया। ठीक है, ये सब जो उसका ड्रॉबैक था ना गाइस मेंडलीव का, कि वो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के मास अलग अलग थे, फिर भी वो प्लेस नहीं कर पाता था इसको एटॉमिक मास के लॉजिक से आइसोटोप्स को। याद आ रहा है? ये सब तुमने देखा होगा। हाँ सर। तो वो सब इसलिए था बिकॉज एक्चुअली एटॉमिक मास अलग अलग थे, पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह कभी अलग हो ही नहीं सकती, बिकॉज एटॉमिक नंबर फंडामेंटल क्राइटेरिया है, मास नहीं। तो एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया which decides the chemical behavior of element. Chemical behavior of element. तो आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है भाई? सब कुछ इवॉल्व करके हम लोगों ने जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया है। छापो भाई, जल्दी जल्दी छापो। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने निकाला था? ये तो बहुत लोगों ने मिलकर निकाला है। अच्छा, किसी एक आदमी का वर्क नहीं है, बट इसके बाद में चीजें बहुत आसान है। जल्दी छापो। ठीक है।
क्या क्या है? A और B, A टाइम Z माइनस B। A और B क्या है? हाँ भाई, ए और बी क्या है ये? अच्छा अभी तो मैं नहीं बता सकता कम से कम, मतलब शायद हम पीरियोडिक चैप्टर के लास्ट में बीच में शायद तुम्हें फिर भी अपडेट कर पाए, थोड़ा आगे पढ़ लेंगे तो ए और बी क्या है, अभी छोड़ना ही पड़ेगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। फिजिकल तो मतलब फिजिकल इतना ज्यादा नहीं, लेकिन केमिकल तो डेफिनेटली है ना सोनल। तो मॉडर्न नहीं, अच्छा तुम ये इसका सेंटेंस बोल रही हो। सेंटेंस इसका एक्चुअली ये है, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिस ये है कि जब हमने एटॉमिक नंबर ढूंढ लिया, बताओ, जब हमने एटॉमिक नंबर ढूंढ लिया, एटॉमिक नंबर के बाद में हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल बनाया कि नहीं बनाया, बताओ। सर अभी तक कौन से मॉडल्स आए थे? मतलब अभी तक कोई मॉडल नहीं आया था। नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक तो मॉडल नहीं आया था, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। लेकिन श्रोडिंगर है वो कब आया था? श्रोडिंगर तो ये 1940s की बात है, 1940s 50s की। असली पीरियोडिक टेबल तभी बना है हमारा, बहुत लेट बना है, समझ रहे हो? ओके। तो देखो, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर ढूंढा, हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल्स ढूंढे, ठीक है। हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल्स के अंदर बहुत सारे मॉडल्स आए, उसके अंदर आखिरी मॉडल वेव मैकेनिकल मॉडल आया। इस वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा। बोलो सही है कि नहीं? बोलो सही है? हाँ सर। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, बताओ? 1s 2s 2p सीखा। तो आज का हमारा कंक्लूजन क्या है पता है? कि एलिमेंट्स हैविंग similar electronic configuration, elements having similar valence shell electronic configuration, will occupy, क्या बताओ? will occupy same vertical column। बोलो ये सबको समझ में आता है क्या? Actually this should be the second point. The first point should be कि हमें ऐसे टेबल बनाना है ताकि वर्टिकल कॉलम के अंदर क्या होता हो? वर्टिकल कॉलम should consist elements of similar properties, same family। सर ऐसे ही क्यों बनना था पीरियोडिक टेबल? अरे कैसे ना कैसे तो बनाना पड़ता ना अभिन्न। मतलब ये नहीं, ये को कुछ होगा ना सर, ये थोड़ा बेस्ट होगा, बेटर होगा बाकी तरीकों से। ये वाला बोल रहे, कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हो? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। अरे यार कमाल, यही तो फंडामेंटल उसका रूट है कि एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी वैलेंस शेल से आती है कि नहीं आती है? हाँ। तो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें 2s1 है, तो यही तो रीजन है ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन अब डेस्परेटली लूज करना चाहता है कि नोबल गैस बन जाए। हाँ। तो 3s1 जो है वो भी लूज करना चाहेगा, बिकॉज वो भी नोबल गैस बन जाएगा अपने अंदर का। अरे एक सा कॉन्फ़िगरेशन बाहर रहेगा। सुनो, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात जानते हो क्या अभिन्न? हाँ सर।
तो ये जानते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ये कौन डिसाइड करता है? बाहर का कॉन्फ़िगरेशन तो डिसाइड करता है। हाँ नहीं समझ में आया क्या? समझ गया सर। तब फिर नाइट्रोजन के बाहर में 2,5 होता है, तुम्हारी लैंग्वेज में बताऊं तो इसको कितने और चाहिए बताओ? इसको सर और 2 चाहिए। देखो गिनती गलत है। 3 चाहिए। हेलो अभिन्न, 3 चाहिए ना? अभिन्न जिंदा हो? हाँ हाँ सर। क्या हुआ, तुम 3 पे कुछ ओ का रिप्लाई भी नहीं आता है तुम्हारा क्या? नहीं सर आवाज कट गई थी। 3 चाहिए, ये याद आ गया क्या? हाँ इतना धीरे हाँ आ रहा है तुम्हारा। अच्छा हाँ ठीक है सर, चाहिए होंगे। सर नींद में उठा। 2,8 चाहिए, ये नहीं आता क्या गधे? हाँ तो क्या सुस सुस सा बात कर रहे हो यार? 2 चाहिए 3 चाहिए कि चुप है एकदम ऐसे? कौन सी एलियन लैंग्वेज चल रही है? तो भाई ये ऑक्सीजन के जैसा कैसे हो सकता है? इसको भी कितने चाहिए बताओ? ऑक्सीजन का सर 2 चाहिए। तो ऑब्वियसली दोनों सेम पीरियड में नहीं आ सकते ना यार, अगर मुझे वर्टिकल में सेम। ये बात जानते हो? हाँ सर। तो इसके नीचे कौन आएगा जिसको फिर 3 चाहिए होंगे? वो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ इसके नीचे लेकिन सर ऐसे भी तो होते हैं ना कुछ मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें मतलब नंबर ऑफ शेल्स मतलब जैसे एक ऐसे रो में आते हैं बट हॉरिजॉन्टल मतलब नंबर ऑफ शेल्स सेम हो। टेबल का ठेका एक साथ क्यों ले रहे हो अभिन्न? समझ में तुम्हें छोटी बात नहीं आ रही है? तुम यहां से वहां लेंथ और ब्रेड्थ कवर कर रहे हो। तुम मेरे छोटी चीज बताओ ना कि उसी लॉजिक से ये 285 के जैसा होगा कि नहीं होगा यार? हाँ होना तो चाहिए। Why are you going below third and fourth periods जहां पे डी और एफ ब्लॉक आ गए हैं? पहले एसपी की तो समझो। होना चाहिए ना, हाँ ताकि ये भी नोबल गैस बनेगा ना 3 लेके, जैसे ये 3 लेके बन रहा है वैसे। हाँ सर। तभी तो ये फास्फोरस इसके नीचे आएगा, बिकॉज फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 होता है, नाइट्रोजन का 2s2 2p3 होता है। दोनों 3 लेके 2p6 3p6 बन रहे हैं। हाँ सर समझ गया। बोलो भी गाइस, समझा क्या तुम लोगों को? यस सर। कुछ डाउट है तो पूछो। यस सर। चारू भी हाँ सर। क्या समझा? हाँ सर समझा। Elements having similar valential electronic configuration will occupy same vertical column. Will occupy same vertical column. Will occupy same vertical column. ठीक है। एंड इस जो है लॉजिक से हमें जो है एक काम शुरू करना है, वो ये देखो, इसके नीचे देखो, लिखो कि अगर वैलेंस शेल, अगर तुम्हारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है तो इसके नीचे क्या आएगा बताओ? तुम भी ऐसे ही लिखो, देखो कॉपी कर लो। इसके नीचे क्या आएगा बताओ? ये फिक्स हो गया है, अब बोलो क्या आना चाहिए? 3s2 ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सेम लेना चाहिए S2, और ये क्वांटम नंबर एक बढ़ जाना चाहिए 3s2 और इसके ऊपर क्या आना चाहिए बताओ? 1s2 1s2 आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा लॉजिक, ऑल्दो ये लॉजिक सही नहीं होल्ड करता बिकॉज वो हीलियम है, नोबल गैस की वजह से इधर उधर हो जाता है, बट ठीक है चलो हम देखेंगे। लेकिन हाँ, थीम ये है हमारा। सपोज मेरे पास में अगर 4p4 है मेरे पास में कहीं पे, तो 4p4 के ऊपर क्या आना चाहिए बताओ? 3p4 और नीचे क्या आना चाहिए? 5p4। ठीक है, बिकॉज ये तीनों जो होंगे, ठीक है, ये तीनों क्या होंगे जिसमें बताया था ना, कुछ सरनेम होता है लोगों का, उसको देख के हम समझ जाते हैं ना कि भाई कैसा आदमी होगा। ठीक है, तो जहां तुमने जो है मतलब पटेल देखा, ठीक है, कोई है क्या पटेल हमारे बीच में? सर आप तो एकदम मतलब जनरलाइज करके उत्कर्ष तुम पटेल हो गया? नहीं सर, मैं शर्मा हूं। शर्मा है।
शर्मा तो इतने सारे हैं, शर्मा उत्कर्ष, ठीक है, कि मतलब समझ में नहीं आता कि कौन शर्मे हैं, कहाँ का शर्मा है, यूपी के हैं कि सर मैं एकदम मिस्टीरियस हूँ। आसाम से है वो। आसाम साइड का शर्मा, अरे हमें शर्मा होता है, शर्मा नहीं होता है। हाँ सर। अच्छा उत्कर्ष तुम शर्मा हो? सर सर आपको कैसे पता ये? ऐसे ही मैं अभी मेरे को सरनेम का याद आ गया, देखा होगा। सर आप तो एकदम मतलब क्या क्या करके बैठे हो। मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा उत्कर्ष, वो बाय चांस हाँ सर। हो गया होगा। अब वो ठीक है, इसे जो है स्टॉकिंग नहीं, इसे जो कॉमन सेंस बोलते हैं। अब तुम्हें जो है तुम सबके सब हार्ड डिस्लेक्सिक, तुम मुझे अगर देख के रोड पे पूछो आपको भी देखा है सर मैंने, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, सब पूछते रहते अरे ये एच कहाँ पे गया, सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है। नहीं इसलिए क्योंकि है ना, हमारे वो उसमें वो था एक, अब शायद तुम जानते होगे उसको उत्कर्ष, देयर वाज दिस गाय, नहीं देव ज्योति नहीं, कौन था यार, तुमसे 2 साल सीनियर जो है ना, वो मतलब आसाम से था वो भी। वो इस बार 12th में है क्या? नहीं, वो तो चला गया, कॉलेज में है। अच्छा। उसका काफी अच्छा रैंक। सर आप 2016 में पेस में थे क्या? मैं 2016 में पेस में था, हाँ मैं था, हाँ। क्यों, क्या हुआ? मेरा भाई था इसलिए। क्या नाम था? तमीश विश्वास। फिर से नाम बोलो। तमीश विश्वास, TAMEESH। अच्छा, तनीश विश्वास, अच्छा याद नहीं आ रहा है। ओके, तो खैर एक्चुअली क्या है ना, जब से पेस से हमने जील स्टार्ट किया तब से मेरा क्या है, मेरे को एटलीस्ट नेम वगैरह सब कुछ सबके याद रहते हैं। उसमें तो इतने सारे बच्चे थे। देयर वाज दिस गाय, मैं नाम भूल गया अभी, तो वो एक्चुअली आसाम से था, उसके नाम में नोटिस किया था, शर्मा। चलो खैर ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन तो तुम खैर जानते ही हो कि वो ये एक्चुअली बिहारी प्रोनाउंसिएशन है ये, शर्मा, ठीक है। वो शायद से ऐसा कुछ है कि मतलब आसाम में जो मतलब लोग जैसे बात करते हैं उनका तो पूरा लिटरेचर अलग है ना, तो फिर उसमें वो प्रोनाउंसिएशन। तो बंगाली जो है वो बहुत ज्यादा वो है ना, मेरे ख्याल से प्रिविलेंट है ना, आसामीज जो है बंगाली के क्लोज है। सर वो सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब हाँ सेम ही है ना, बिल्कुल। नहीं तनीषा तुम सही बोल रही हो, शर्मा कोई बोलता था तो मेरे को भी लगता था कि ये अपना भोजपुरी है भाई, आ गया है बिहार। तो बिहारी प्रॉपर एकदम यूपी बिहार का भोजपुरी वाला, ठीक है। तो नहीं यश, थोड़ा सा डिलेड है। तो अभी क्या डिलेड है? तुम्हारा मैथ्स लेक्चर, ठीक है, कब होगा सर? जब भी होगा, ठीक है, मैं छोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हें अच्छा ब्रेक मिल जाएगा, चिंता मत करो। तो मैसेज आया क्या ग्रुप में? नहीं तो स्टोरी बता दो, हो गया। मेरे पास आया मैसेज। सर एक तो बता दो। एक सर हम रजत की स्टोरी बताते सर। स्टोरीज रिपीट हो जाएंगी ना यार, अब वो एक्चुअली एम्बैरेसिंग हो जाता है पूछना है, ये वाली कानून नहीं है। श्रोडिंगर की बिल्ली का बता दो सर, कम से कम पढ़ाई से रिलेटेड। आप टीचिंग में कैसे आए? हाँ सर, आप टीचिंग में कैसे आप बताने वाले थे? हाँ सर, आप उस दिन में आधा छोड़ा था। टीचिंग में कैसे आया मैं? सर केमिस्ट्री आपका इतना अच्छा कैसे? केमिस्ट्री तो सर आप टीचिंग में कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आया ना? मैं जो है टीचिंग में कैसे आया, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं बताया। नहीं सर, तुमने जबरदस्ती कोई भी स्टोरी वापस जो सुनने की बोल दो, तो रिकॉर्डिंग पॉज कर दो और सुना दो। तो बताया था शायद से। बताया था मैंने। हाँ वो आपने केमिकल इंजीनियरिंग लिया था। पार्ट 1 बताया था। पार्ट 1 क्या था? हाँ कि सर आपको वो सेरामिक मिला था, और जो कॉलेज होता है वो पहले तो बताते नहीं है कि टेस्ट करना पड़ेगा कलर लाइन का, लेकिन जब जॉब देने की बारी आती है तब टेस्ट कराते हैं। सर उतना आपने बताया। सर आपने सब वो आपने केमिस्ट्री का सेशन छोड़ा था, क्यों लिया? हाँ वो सब आपने बताया। आगे हम लोगों को कोई एडवांटेज होना चाहिए ना सर, हम सुबह उठ के लेक्चर बैठते हैं, तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं सर उनका कुछ तो लॉस होना चाहिए ना सर।
एक्चुअली क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो कि वो जब वो बीटेक हो गया, बीटेक करके जो है अपना जब कॉलेज से फ्री हुए तो क्या है कि भाई मैं तो अपने घर पे एक्चुअली ये बोल दिया करता था कि भाई देखिए मम्मी, वो क्या है, एक जो है सब्जेक्ट में मेरे को बैक लग गया है, तो मेरे को कॉलेज में स्टे बैक, मेरे को बैक लगता नहीं था। मतलब आई वाज वन ऑफ दोज किड्स जो अपने पेरेंट्स को बोल देता था कि मैं फेल हुआ हूँ, इवन दो फेल नहीं होता था तो भी, ठीक, उल्टा, ताकि मैं क्या है आराम से जो है कॉलेज में स्टे बैक कर पाऊँ। आई यूज्ड टू एंजॉय स्टेइंग अलोन, ठीक है, इन कॉलेज, जब कोई नहीं होता था, कोई भीड़ नहीं होती थी, ठीक है, तो मैं एक्चुअली मुझे और रहने में मजा आता था। नहीं तो क्या है कि इतनी लंबी लाइन, सब जगह आराम से रहो वहाँ पे फ्रीली, बहुत ही कम लोग रुकते थे। तो वैसे ही जो है मैं अपना कॉलेज के बाद में मैंने बोला मम्मी मेरा तो एक्चुअली बैक लग गया है, और मैं जो है घूमने चला गया। घूमने के लिए आदमी कहाँ जाता है सिंस, ठीक है, ये नहीं, डर तो लगता था रिकॉर्डिंग फ्रेंड्स नहीं होते थे क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग